हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं द टेक्निकल टीचर। आज फोटोशॉप की पहली क्लास है और ये खासकर बिगनर्स के लिए है। अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको वर्जन बता दूं, ये फोटोशॉप की CS6 वर्जन है जो पोर्टेबल है। आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पूरी तरीके बताया कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए और शुरुआत करते हैं फोटोशॉप के लिए। और ये फोटो से पोर्टेबल है। आप जो है इसको बहुत ही आसान से यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेता है। और ये हमारा इंटरफेस हो गया। ये फोटोशॉप का इंटरफेस है, बहुत ही उम्दा सा दिख रहा है ये। ठीक है, और हम इसको सबसे पहले चीज़ होती है कि इसके टूल बार्स और पैनल्स। अगर ये पैनल्स रिमूव हो जाए तो आप इसे कहाँ से लेके आ सकते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि यही सारा कुछ आपको यहाँ से करने को मिलता है। ठीक है, अगर ये सारा चीज़ रिमूव हो जाए तो आप कहाँ से लेके आते हैं। तो हम इसको लाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है विंडोज़ में जाते हैं और वर्क स्पेस में जाते हैं। यहाँ पे इसेंशियल बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे आने पे यहाँ रीसेट एसेंशियल है, इसको हम क्लिक करते हैं और ये सारा कुछ आता है। और ठीक है, और दूसरा तरीका है, इस कॉर्नर पे आप जाएंगे जब यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेट का ऑप्शन है। आप यहाँ से रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं। तो यही आपका हो गया टूल बार का, कि टूल बार अगर गायब हो जाए तो कैसे लेके आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको। यहाँ देखिए डबल एरो बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये दो लाइन में बढ़ जाता है। ठीक है, मोस्टली हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमें ये यूज करने में बड़ा ईजी होता है। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, हम एक सीट लेते हैं। सबसे पहला हमें लेना है पेज। ठीक है, हम नॉर्मली 1920 1080 रखते हैं। ये A4 साइज का होता है। ठीक है, हम पिक्सल्स में रखते हैं, आप इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, अगर आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये पेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटोशॉप पे इमेज बनाना है तो आप पहले साइज डिफाइन कर लें या डिसाइड कर लें, या कि आपको कौन से साइज का बनाना है। क्योंकि अगर आप छोटा साइज का आपने बना लिया और वो आप बाद में से आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसे स्ट्रेच करके बड़ा कर दूं, तो उसके पिक्सल्स फटने लगेंगे और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। तो इस चीज को फोटोशॉप में हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइज मैटर करता है। पहले आपको साइज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये नॉर्मली टेस्ट के लिए हमने ये A4 साइज का ये ले लिया है। इसके दो तरीके हैं आप फाइल के न्यू फाइल को ओपन करने के लिए। सिंपल सा तरीका है, सपोज करो हमने ये बंद कर दिया अभी। ठीक है, कंट्रोल N क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल N क्लिक करने पे नया पेज का आता है। अब हम यहाँ से इसका रीनेम कर लेंगे, रवि कर लिया मैंने, मेरा नाम है। ठीक है, और ओके करते हैं। ये सीट खुल गया। सीट खुलने के बाद पहला चीज़ तो ये हो गया कि हम इसको कैसे लेके आए, हमने सीट ले गए। अब यहाँ से दूसरी चीज़ है लेयर। लेयर है, हम कोई भी काम करेंगे, हर का अलग अलग एक ये होता है। ठीक है, अगर हमने इमेज बनाया, इमेज पे अगर हमने कोई चीज पेंट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लेयर लेके आएंगे। लेयर कैसे लेके आते हैं, तो लेयर आप यहाँ कॉर्नर में देखेंगे, आपको यहाँ पे कि ये दिखेगा, एक सीट का कॉर्नर मुड़ा हुआ है, इसे लेयर बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम कुछ काम करेंगे। सपोज अगर मान लेते हैं कि हमने गलती से कुछ कर दिया है, लाइक चलिए मैंने लेयर को भी हाइड कर दिया और हम यहाँ पे कोई सा भी पेंट ब्रश लेते हैं। ठीक है, और हाँ, दूसरी चीज की, हम जिस सीट पे काम करेंगे, जिस लेयर पे काम करेंगे, वही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने ये वाला दिया और हमने यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम जैसे जैसे पेंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब क्या है कि अब ये मूव नहीं होगा। मूव क्यों होगा, क्योंकि हमने कि जो मेरा मेन सीट है हमने उसी सीट पे कर दिया, हमने लेयर नहीं लिया, इसलिए वो खींचेगा नहीं। लाइक ये है हमारा मूव टूल। ठीक है, ये मूव टूल बोलते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट V से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हमने ये पेंट लिया हुआ है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ V क्लिक किया और हमारा ये मूव टूल बन गया। अब हम इसको जब ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, ड्रैग नहीं हो रहा ये। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कैसे करें, कंट्रोल Z से हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रोल ऑल्ट Z यूज करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसे ये हिस्ट्री टूल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब ये बेसिक चीज़ें हम सीख लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर अब हम देखिए, अब हम लेयर को यूज करते हैं। लेयर को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कॉर्नर में है ऑप्शन, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन में क्लिक करके आपसे डिलीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर भी चलिए हम दोबारा से एक लेयर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ अब हमने हमें यहाँ पे हमने क्या किया, लेयर लेके हमने यहाँ पेंट कर दिया। ठीक है, अब हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे या हम इसे V दबाएंगे तो हमारा मूव टूल जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड किसी तरफ कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो लेयर्स का भी आपको इस्तेमाल, उसमें लेयर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। शुरुआती हमने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि हम एंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जितनी चीज़ हमने सीखी है उससे एक इमेज बनाएंगे, कि इमेज बनाएंगे या कुछ भी हम एक डिज़ाइन करेंगे जिससे हमें वो टूल्स का इस्तेमाल हो पाए, जो टूल्स हम सीखेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ तक हो गए। अब हम इसको कंट्रोल और जेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइल, अब चलते हैं दूसरा ओपन। ठीक है, ओपन में चलते हैं कि मान लेते हैं मुझे कोई इमेज चाहिए, सपोज कि मुझे ये वाला इमेज चाहिए। ओके, या फिर मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स इमेज जेपीजी हैज बीन embedded color profile that does not match the current RGB working space। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे क्या है। ये 16% है। अब हम एक चीज़ और चीज़ बताना चाहेंगे, ये हमारा इमेज है और ये 16% है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इमेज को 100%, हाँ कोई भी इमेज आप बनाते हैं आप उसे 100% देखें। 100% देखने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट की है Ctrl+1। अब आप देख सकते हैं कि इमेज फट नहीं रहा है। ठीक है, ये इमेज फट नहीं रहा, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे Alt दबाया और इसको हमने स्क्रॉल करके हम इसको छोटा कर लेंगे। राइट, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम ये 100% कहाँ से देखेंगे, कंट्रोल। अब ये देखिए यहाँ पे 100% दिख रहा है, इस जगह इमेज 100% RGB 8। ठीक है, 8 बीट होता है, ये चीज़ हम बताएंगे आपको नेक्स्ट में। ठीक है, अभी हम ये 21% हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसी सीट पे जाते हैं और ये सीट पे कितना 66.7%। अगर हम Ctrl+1 क्लिक करें तो ये हमारे 100% हो जाएगा। तो कोई भी इमेज को आप करने से पहले, कोई भी जगह आप लाते हैं, पहले इसको आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि आपके जो इमेज का साइज है, सपोज ये 1080 का साइज है और हमने कोई इमेज उठाया। सपोज हम एक इमेज उठाते हैं, ओपन किया और यहाँ से हम एक कोई सा भी छोटा सा इमेज उठा लेते हैं, लाइक ये वाला इमेज उठा लेते हैं। अब ये देखिए कितना छोटा है। ठीक है, और ये 100% है, ये देखिए 100%, यानी कि इमेज अगर हम उसको अगर जूम करने की कोशिश करें तो ये फटने लग जाएगा, ब्लर आ रहा है। राइट, ठीक है, ये हम कैसे कर रहे हैं, ऑल्ट और स्क्रॉल करके। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, या Ctrl+1 क्लिक करेंगे तो 100% है, तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस इमेज को सपोज हमको उस वाले सीट पे लेके जाना, तो कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये लॉक है। राइट, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डिलीट वाले पे लेके जाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे। दूसरा तरीका है Ctrl+Z करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये लेयर बनेगा, ओके करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक तो वही है, तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब जैसे लेयर 0 हो गया ये, अब हम इसको यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया, इसकी साइज और इसकी साइज में क्या, अगर हम इसको इसके साइज के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फटेगा। तो हमें इमेज को भी देख के उस हिसाब से, अपने इमेज के हिसाब से, अपने सीट के हिसाब से इमेज को लेना है। राइट, तो अब हम उसको Ctrl+Z करके हटा सकते हैं। अगर अभी सपोज मैंने ये वाला इमेज लिया, अगर हम ये वाला इमेज उठा लेते हैं, ठीक है, ये नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये लॉक्ड है, पार्शली लॉक होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अब हम अगर इसको यहाँ रखें तो ये देखिए, ठीक है, ठीक है, अब हम इसको Ctrl+T करते हैं। कोई भी इमेज को छोटा करने के लिए Ctrl+T करते हैं, तो ये हमारा ये, इसको हम ऐसे करके शिफ्ट दबा के ड्रैग कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे जो डायमेंशन है, हमारा जो इसका डायमेंशन होता है, वो ये अल्टरली खराब नहीं होता। ठीक है, हमेशा कॉर्नर पकड़ते हैं और हम शिफ्ट दबाते हैं और ये छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे फिट करके रख सकते हैं। ठीक है, और हम एंटर मारेंगे, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब हम इसको Ctrl+T करके 100% कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑल्ट से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राइट, क्योंकि हमें काम करना है। तो ये हम समझ में आ गया कि हम Ctrl+T से क्या इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+Z से तो हम पीछे ही करते हैं, Ctrl+Z से हम इसको वापस लेके आ जाते हैं। हाँ, दो चीज़ और हैं। हमने तो अभी यहाँ से फाइल से हमने ओपन इसको लेके आ गए, इमेज को लेके आए। और इससे और आसान तरीका क्या है, इससे एकदम सिंपल तरीका ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला तरीका। ठीक है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है। इसमें 2 तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, सपोज कि हम मुझे जो है यहाँ से डाउनलोड से चलते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर मुझे ये वाला इमेज लेना है तो हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसी सीट पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे सेट हो गया। बाकी अगर हम साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, Ctrl+T वापस करेंगे तो फिर ये बन जाता है। राइट, तो हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे ये मसला नहीं है। मसला दूसरा क्या है, अब एक और तरीका है। सपोज कि हम इस सीट पे नहीं रखना चाहते, किसी और सीट पे कुछ क्रॉप करके इसको रखना चाहते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे
इसको और ड्रैग करेंगे और इसको PS पे जाएंगे और इसके मेन्यू वाले सेक्शन पे रखेंगे। एरो को मेन्यू वाले सेक्शन पे जैसे ही रखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, अब ये यहाँ से नहीं हुआ, एक सेकेंड, इसको हम दोबारा से ले उठाते हैं, ठीक है ना। मैंने इसे डिलीट कर दिया, मे बी अगर सेम इमेज की वजह से इशू आ रहा हो, ठीक है। हम यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, मेन्यू के जस्ट नीचे वाले जो ब्लैक लाइन है उसके पास, ठीक है, तो उसके पास हम रखेंगे और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ भी क्रॉप करना चाहें तो हम क्रॉप करके उस चीज़ को, सपोज कि मुझे ये चाहिए सिर्फ, ठीक है, Ctrl+X किया और हम यहाँ पे इस वाले सीट पे ले आए, राइट। अब हम इसको छोटा करके Ctrl+T करके अब हम इसको फटाफट देखिए, मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था और इस वजह से क्या होगा, ये इसकी साइज में मतलब ये आ गया, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हम इस्तेमाल शिफ्ट करके ही करेंगे, किसी भी इमेज के डायमेंशन को खराब ना हो जिससे, ठीक है। अब हम उसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया कि हम इमेज को कहाँ से, एक तरीका और है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि हम अगर सपोज कि अगर हमने इमेज गूगल से लेना हो तो हम क्या करते हैं, गूगल में इमेज सर्च करते हैं, ठीक है। सपोज बैकग्राउंड इमेज हमको मुझे चाहिए, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। हम बैकग्राउंड इमेज उठाते हैं और हमें लगता है कि ये इमेज हम यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे और वहाँ से फिर PS में जाएंगे, फिर ओपन जाएंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उससे बेहतर सबसे आसान उपाय क्या बताया आपको, इसको यहाँ से कॉपी करें इमेज को, सपोज हमें जो इमेज पसंद आ रहा है, लाइक मुझे ये इमेज पसंद आ रहा है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे और सिंपल हम जिस सीट पे रखना चाहते हैं Ctrl+V कर देंगे और ये हमारा आ गया, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इमेज बनाने का। अब चलिए, अब हम लोग टूल बार्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक अभी तक ये सीख लिया, न्यू और ओपन का काम सीख लिया, बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें एक सीट बनाना है, राइट। हम इसको Ctrl+Z कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं मार्क्यू टूल से, राइट। हम जब इस लास्ट वाले कॉर्नर पे अगर क्लिक करेंगे ना, कोने पे एक एरो बना हुआ है, तो यहाँ मुझे 4 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल्स मार्क्यू टूल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म भी है, ठीक है। अगर हमें मार्क्यू टूल ये देख, अब हम यहाँ पे M क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हम आपका सपोज हमने ये मूव टूल है हमारे पास, पहले हम इसको Ctrl+D से अनडीसेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं, पहले हम मार्क्यू टूल में रेक्टेंगल मार्क्यू टूल उठाते हैं, ठीक है, और उसको हम इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये मार्क्यू टूल है क्या। मार्क्यू टूल क्या है, जो हम जिस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिस सेक्शन को हम उसको सिलेक्ट करते हैं वही सेक्शन वर्क करता है, इसके अलावा कोई भी सेक्शन वर्क नहीं करेगा। लाइक कैसे, अगर हम यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कलर कर दिया, ठीक है, यहाँ कलर किया तो सिर्फ यही वाला पार्ट कलर हो रहा है, ये वाला पार्ट कलर नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है अगर हमने राइट क्लिक किया, ठीक है, पहले हम यहाँ से M क्लिक करके हम इसका ये चेंज कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डी सिलेक्ट है, हम Ctrl+D से डी सिलेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये है सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट इनवर्स, हमने सिलेक्ट इनवर्स किया तो जो अंदर में कलर होता था अब वो बाहर कलर होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लाइक कैसे, अभी अगर हम सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं और पेन ब्रश लेते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कलर नहीं रखे क्योंकि सिलेक्ट हमने ये किया है, ठीक है। अब हमें इस एक रेक्टेंगल से हमें क्या क्या समझ में आ गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल से हमें क्या समझ में आ गया कि हम सिलेक्शन में जो भी सिलेक्ट करते हैं सिर्फ वही वर्क करता है। अगर हम सिलेक्ट इनवर्स कर लेते हैं तो सिलेक्ट इनवर्स में सिर्फ वही पार्ट काम करेगा। सिर्फ क्या है इसमें डिफरेंस कि वो पहले अंदर के पार्ट को होता था, अब वो बाहर के पार्ट को होगा, ठीक है। इस क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से Ctrl+D से डी सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Z से ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसे हटा दिया, हमें रेक्टेंगल ही समझ में आ गया, ठीक है। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल में समझ में आ गया, राइट। अब इसमें है मेन चीज, अभी अब हम देखेंगे क्या
कि हमने यहाँ से ये टूल लिया, ये हमने रेक्टेंगल बनाया। ओके, यहाँ से हमने रेक्टेंगल बनाया। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पहला चीज़ दिखेगा ऐड टू सिलेक्शन, राइट। ऐड टू सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने ये वाला पार्ट हमें चाहिए था, हम किसी इमेज पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें कौन सा चाहिए, ठीक है, सपोज हम इस वाले पे काम करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या चाहिए था। कंट्रोल डी से क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, हमें ये वाला सेक्शन जानना था, ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। हमने ये ले लिया और हमने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें बाद में समझ में आया कि नहीं, अरे ये तो कम पड़ रहा है, मुझे राइट वाला भी सेक्शन चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या इसके साथ ऐड हो गया, ऐड टू सिलेक्शन, ऐड मतलब जोड़ना, ऐड टू सिलेक्शन। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन हम पहले आपको ये सारा चीज बता दें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया ऐड टू सिलेक्शन, ये हमने ऐड कर लिया। अब क्या है कि अब जो है ऐड टू सिलेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना नहीं होता, ये तो सिंपल है। अब हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था, ठीक है, हमें बस यही वाला से चाहिए था, ठीक है। तो हम जितना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने अभी सब्सक्राइब नहीं क्लिक किया था, ठीक है। अब हम जितना सिलेक्ट करेंगे उतना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सपोज कि नहीं, मुझे ये वाला सेक्शन भी नहीं चाहिए, देखो नो पिक्सल विल बी सिलेक्टेड। हम जैसे अगर सेलेक्ट करेंगे, आप डी सिलेक्ट करते हैं, आप चाहे तो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये एक आसान तरीका हो गया, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं इंसर्शन में। पहले हम एक फाइल ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इंटरसेक्ट में चलते हैं, सॉरी इंसर्शन नहीं, इंटरसेक्ट में चलते हैं, राइट, ठीक है। इंटरसेक्ट में जब हम चलते हैं तो हम अब इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है सिर्फ वही सिलेक्ट होता है। ये देखिए, सपोज हमने गलती से, मैंने सिलेक्शन टूल कंट्रोल डी कर लेते हैं, गलती से मैंने क्या किया ना, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था। तो हम फटाफट जाएंगे इंटरसेक्ट में और हम यहाँ से इस वाले सेक्शन को सिर्फ उठा लेंगे, तो सिर्फ वही आएगा, ठीक है। लोग अब क्या है, अब दिक्कत क्या आती है कि हम अगर हमने गलती से यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और हम भूल गए, तो ये हमें बड़ा इरिटेट करता है। कभी हमने ये सिलेक्ट करना था, ये सिलेक्ट करना था, अचानक से अगर ये क्या हो गया, ठीक है। सपोज हम सब इसमें ऐड सिलेक्शन जाते हैं, हमें ये सिलेक्ट करना था, और ये तो ऐड हो गया। अब गलती से अगर इसमें इस पे रह गया, तो अब हम गलती से जो सिलेक्ट करना था वो पिक्सल, वो सारा गायब हो गया। तो ये हमें प्रॉब्लम देता है। तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, ऐड टू सिलेक्शन करना। सपोज कि मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब ये तो देखिए सेम गलती होंगे, अभी मैं ऐसे करता तो फिर रिमूव हो जाता। तो हम इसी पे रखेंगे और हम इसके शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुझे ऐड टू सिलेक्शन करना है, ठीक है, हम शिफ्ट दबाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट दबाते ही हमारा ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। शिफ्ट दबाते अब क्या है कि जैसे कि अरे यार ये तो गलत हो गया, अब मुझे रिमूव करना है, ये वाला सेक्शन रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और हम यहाँ से ये वाला सेक्शन रिमूव कर लेंगे। अब ये ऑल्ट दबाएंगे और ये वाला सेक्शन रिमूव कर लेंगे। अब क्या है, इंटरसेक्ट का क्या करना है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाना है, ठीक है। शिफ्ट और ऑल्ट दबाना है और हम इसमें से कॉमन पार्ट को हम कॉमन पार्ट को उठा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला अगर हम ऐड टू सिलेक्शन करेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे या उसको रिमूव करना हो कुछ पार्ट को तो हम ऑल्ट दबाएंगे, और अगर हम मुझे दोनों इंटरसेक्ट करना है तो हम इसमें शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे, राइट। ये हमारा सिलेक्शन पार्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं फीदर में। फीदर के लिए हमें ब्लैंक शीट चाहिए होगा, ठीक है, और हम मूव टूल से इसको सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सिलेक्शन पे। अब ये फीदर क्या है, देखिए अगर इस फीदर पे अगर हम कुछ भी छेड़ते हैं तो ये जो रेक्टेंगल है सब पे फीदर वर्क करेगा। फीदर होता क्या है, मोस्टली किसी भी साइज को, सपोज अगर हम इसमें अगर कलर करते हैं, ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस, ये वाइट ही है। चलिए, ये कलर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर, राइट। पहले मूव टूल पे जाते हैं, इसको सॉरी, देखिए
ये है हमारा फोरग्राउंड और ये है बैकग्राउंड। ठीक है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको स्विच कर सकते हैं, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में। ठीक है, मोस्टली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, क्योंकि हमें हमेशा सीट हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है, और टेक्स्ट हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ टाइप करें तो ये ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो अब ऑटोमेटिकली एक नई सीट पे बन जाता है, इसलिए ये कभी भी इसके साथ चिपकता नहीं है, ये हम इसको मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, राइट। चलिए इसको कंट्रोल और जेड करके, कंट्रोल ऑल्ट जेड करके वापस लाते हैं। अब हमने सीख लिया क्या, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है। अब फोरग्राउंड का जैसे सपोज कि अब हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसको मैंने रेड कर लिया, एंड बैकग्राउंड का क्या कर लिया हमने, ग्रीन कर लिया, राइट। अब हम एक सबसे आसान तरीका क्या है पता है, जैसे आसान तरीका जैसे कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर इसमें डालना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड वाइट है, इसको ग्रीन नहीं किया मैंने, ग्रीन कर लिया। ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर अगर मुझे ये डालना है तो हम ऑल्ट और बैक स्पेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट और बैक स्पेस से फोरग्राउंड होता है, यानी कि सामने वाला फोरग्राउंड। ठीक है, और अगर हम मुझे बैकग्राउंड करना है तो हम ऑल्ट एंड बैक स्पेस करेंगे, ये चेंज जाएगा। तो हमारे ये दो कलर हम मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एक समय पे, फटाफट। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, फोरग्राउंड के लिए हो गया आपका ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड के लिए हो गया कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए, जब हम कोई भी चीज कंट्रोल डी से पेज उठा लेते हैं, ये इसका एज देखिए, इसके एज देखिए एकदम बराबर हमें पता लग रहा है कि लगता है किसी ने बॉक्स बनाया हुआ, राइट। ठीक है, अब इसमें जो होता है फिदर में क्या होता है, फिदर में सपोज हमने क्या किया ना, इसको कर लिया 20 या 200, राइट, 200 से हमें ज़्यादा पता लगेगा। अब हमने इस सिलेक्शन में लिया और ये 200 पे इसका फीदर बहुत ज़्यादा फीदर बन रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, ये इतना स्मूथ हो गया, आपको ये सर्कल नहीं पता लग रहा है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे तरीके से जानना है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक और ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं। अब ये देखिए, अब ये स्मूथ बन गया, ये डिफरेंस कितना आ रहा है। और हमसे गलती क्या हो गई, हमसे गलती हुई, हमने एक ही सीट पे सारा चीज़ बना लिया, अब हम इसे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें लेयर का इस्तेमाल करना था, राइट। अब हम इसमें अगर सपोज हमने ये बनाया, इसमें 20 का है, ठीक है, अगर हम इसमें ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, अब हम इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको ये कर सकते हैं, फिदर क्या होगा, राइट। अब क्या है कि मुझे किसी अब तो हम सब जो जितने भी हम अभी रेक्टेंगल डालेंगे सब में फिदर यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमने मेन फिदर वाले सेक्शन में इसका चेंज कर दिया है, तो ये सब पे वर्क करेगा। तो इसको हमेशा क्या रखेंगे हम, 0, राइट, 0 पिक्सल रखेंगे, 0 पिक्सल रखेंगे। अब हम सपोज कि अब मुझे रेक्टेंगल इसमें चाहिए था और इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज मुझे इसमें चाहिए, ठीक है, अब हम मुझे इसमें चाहिए, इस वाले में चाहिए था, तो हम इसको ये सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिदर का ऑप्शन आएगा और हमसे 30 किया है, हमने 30 कर देंगे, हो गया। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे और ये हमारा फिदर बन जाएगा। तो हम किसी भी पर्टिकुलर किसी एक सिलेक्शन पे हम फिदर डाल सकते हैं। ठीक है, फिदर क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा फिक्स रेशियो है कि हाँ, अगर हम सपोज अगर हम फिक्स रेशियो रखते हैं, नॉर्मल से जाते हैं फिक्स रेशियो रखते हैं और हम ये सेलेक्ट करते हैं, तो ये 2/1 का यानी कि रेक्टेंगल ही बनेगा। अगर हम इसको 1/1 कर लेते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, सिंपल है। तो हमें ये स्क्वायर बनेगा, हम कितना भी कुछ कर लें ये साइज 1/1 ही रहेगा, सेम एज इट इज। हमारा ये फिक्स साइज में भी होता है, 64x64 कर लो, 240x240 कर लो, वो उसी हिसाब से काम करेगा। रिफाइनेज हम बाद में बात करेंगे कुछ क्लास के बाद, क्योंकि अभी शुरुआत ही है। ठीक है, सेम एज इट इज हम लिप्स का उठाते हैं। ठीक है, लिप्स में हम क्या है, ये शेप बनाते हैं, ओवल शेप बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक नया सीट लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे एक ओवल बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें ये ओवल, लेकिन हमें कभी क्या ओवल नहीं चाहिए होता, हमें राउंड चाहिए, राउंड शेप में चाहिए होता है। सबसे आसान तरीका राउंड शेप में क्या है, आप शिफ्ट दबाएं और ये, ठीक है, ये राउंड शेप में बन गया, क्लियर है। तो अब हम और बाकी फंक्शन सेम ही है, आप सेम सारा कुछ इसमें वही चीज़ है, ऐड टू सिलेक्शन है, ये सारा चीज़ें सेम ही काम करेगा, फिगर है। ठीक है, एंटी एलियास एक एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पीछे वाले को हाइड कर देते हैं, क्यों,
क्योंकि हमें ये समझ नहीं आएगा अगर हम इसको सही तरीके से नहीं देखेंगे तो, ठीक है। या फिर हम इसको कंट्रोल और जेड कर लेते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि हमें बैकग्राउंड में वाइट चाहिए, तभी हमें एंटी एलियास समझ में आएगा। हमने सेव नहीं किया इसलिए इसका बैक, अब ये इससे ज़्यादा बैक नहीं आ रहा है, लिमिटेड में ही बैक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बैक, इससे ज़्यादा बैक नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक नया सीट लेना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। हमारे साथ वही बाय डिफॉल्ट साइज है 1920 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम इसको कैंसिल करके कंट्रोल एन कर लेते हैं। इतना शॉर्ट ट्रिक हमें पता है था, क्यों नहीं शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें, ठीक है। थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बन गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, शिफ्ट दबा के ये सर्कल लिया, ठीक है, और इसमें हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाते, ठीक। अब हमने यहाँ पे भी शिफ्ट दबा के एक लिया, ठीक है। इसका ये लेते हैं, लेयर लेते हैं, राइट। अब हमने इसको भी क्या किया, अब इसमें एंटी लेंथ हटा देते हैं और हम यहाँ पे और बैक स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल डी किया, अब हम इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये दोनों एंटी एलियास नहीं है, ठीक है, एंटी एलियास अनटिक वाले नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम इसको वापस जाते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। हम वापस एंटी एलियास अनटिक किया हुआ मेरा, राइट। अब हम इसको दोबारा से शिफ्ट दबा के ये करते हैं। अब हम इसमें ऑल बैक स्पेस डाला, अब हमें ये क्लियर होगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से भी अगर आप देखें ना, तो आपको ये कॉर्नर जो इसका एज है, एज आपको दिखेगा कि ये बड़ा खुरदरा है और ये बड़ा स्मूथ है, ठीक है। उसको फिर भी हम जूम करते हैं, ये देखिए, ये है एंटी एलियास। ये ग्रीन वाला ये है आपका स्मूथ है, और ये वाला जब हम इसको जूम करते हैं तब हमें पता लगता है, और राइट वाला खुरदरा सा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल 1 कर लें, ठीक है। 100% में ये पता नहीं लगता, लेकिन ये पता अभी भी लग रहा है। तो इसका इस्तेमाल तो मोस्टली लोग अनटिक हो जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि क्या करें, तो अब हम इसका एंटी एलियास का यूज करते हैं। बाकी सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये हम समझ गए। अब हमें फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हम एक इमेज की तरफ। एक इमेज हम जो हमने छोटे छोटे टूल्स अभी सीखे, जैसे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सीखा है, अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम वो सीखते हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हम आज के लिए इतना, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं कि हाँ आगे मुझे और भी नीचे चैप्टर देखने हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल बटन को जरूर क्लिक करें, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि हम क्लास कब डाल रहे हैं। मोस्टली हम 2 दिन पे क्लास डालते हैं, क्योंकि हमें बनाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका हाथ नहीं चलेगा। और शॉर्टकट्स की का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत 2 घंटे का काम आधे घंटे में कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट्स की का काम इस्तेमाल करके आप क्वालिटी वाले इमेज बना सकते हैं और माउस से नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। बस ये आपके टाइमिंग को बहुत बचाता है। आप कहीं भी काम करेंगे तो आप 2 घंटे में अगर एक बैनर्स बनाते हैं तो आप आधे घंटे में एक बैनर बना लेंगे आपकी स्पीड की वजह से, तो ये आपका काम टाइम भी बचाएगा। इसीलिए शॉर्टकट्स की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करें। बाकी हम एक इमेज बनाएंगे, आप सेम इमेज आप हमारे मेल आईडी पे बना के भेजिएगा, आप अपने तरीके से कुछ और मॉडिफिकेशन कीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि हम इतने से टूल्स में भी और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें एक चीज़ नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें इस रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके हम बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक लेयर लेते हैं और हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और हम यहाँ से सिलेक्ट करके, अच्छा हमने यहाँ पे रेशियो फिक्स किया हुआ था, इस वजह से हमारा ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है, राइट। तो हम ये क्या करेंगे, नॉर्मल कर देंगे इसको। अब हम यहाँ से इसको पर्टिकुलर साइज देंगे और हम यहाँ से ये, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट इन्वर्स कर देंगे और हम यहाँ से कोई सा भी कलर उठा के हम इसको क्या करेंगे, यहाँ कलर कर देंगे, ठीक है। ये कलर हो गया। अब हम यहाँ से कोई सा इमेज उठाते हैं, लाइक यही वाला उठा लेते हैं, एंगेजमेंट वाला, ठीक है। अब ये एंगेजमेंट वाला उठाते हैं और हम यहाँ से इस पर डालते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है।
गुड मॉर्निंग ट्रांसफॉर्म सिलेक्टेड पिक्सेल्स बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ओके ठीक है, अब हम यहाँ से, ठीक है, अब ये यहाँ से ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था और इमेज सेंटर पे है, इसलिए ये एरर आ रहा था। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल डी करेंगे, पहले हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, ये हट जाएगा। अब हम ये सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे और हम शिफ्ट दबा के इस इमेज को इसके इक्वली फ्रेम में सेट कर सकते हैं। तो ये है कि सबसे शॉर्ट तरीका है कि आप इसे फटाफट अगर मान लेते हैं आपको किसी को फ्रेम में करके देना है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे करके दे सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रेम तैयार। बहुत ही 1 सेकंड में आपका आपने फ्रेम बना लिया। अदरवाइज और भी बहुत सारे तरीके हैं फ्रेम बनाने के, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड वाले में। अब हमें एक चीज़ लाइक की, हमें कुछ ये वाला इमेज, इसमें एक और तरीका मस्त है कि आप चाहें तो रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके पहले हम कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले इमेज की जगह पे किसी का इमेज भी सेट कर सकते हैं। लाइक कैसे, हम यहाँ से इसको ऐसे, तो आप डायरेक्ट इमेज को उठा के यहाँ से ये वाला इमेज है ना, ये मुझे अपना इमेज लगाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और वी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक अलग लेयर में बन जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ मूव टूल लेंगे और इसको उठाके हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी करके हम इसके साइज से छोटा करेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसे मूव कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा, ठीक है, ये कर देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। अगर और हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इरेजर लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा राइट क्लिक करके, इरेजर हम आपको बाद में बताएंगे, ये तो हमने बस एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे करके इसको कंट्रोल ऑल करके जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके हम ये भी बताएंगे आपको सारा कुछ, ठीक है। और हम इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। और ये मोस्टली अब ये लग रहा है, आप इसमें और भी कुछ काम होता है जो कि अगर आप इसको स्मूथली आप इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि हम इससे काम कैसे करते हैं। आप ऐसा ही कुछ अगर आप बना के भेज सकते हैं रेक्टेंगल की मदद से, तो आप हमें भेजिए, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक इमेज उठाएंगे, ठीक है। इसी इमेज को हम क्या करते हैं ना, एक फ्रेम में डालते हैं, ठीक है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने जो टूल का यूज़ किया था, ठीक है, हमने ये सिलेक्ट किया इनको, ठीक है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करते हैं और इसी फीडर में जाते हैं और इसको 30 कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से एक कलर पिक उठाते हैं, या हम ये वाला से उठा लेते हैं, ठीक है ना, और हम ये उठा के फिर इस पर कलर कर देते हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोल डी कर देते हैं, ये देखिए एक फ्रेम हो गया। अगर हम ये 30 भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं ना, कंट्रोल और जेड करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ राइट क्लिक करके, सॉरी रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, पहले राइट क्लिक करके इधर में जाते हैं, हम इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से एक बार दोबारा कोई दूसरा कलर उठाते हैं, राइट, ठीक है, या ये वाला कलर उठा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कलर ले आते हैं और हम इसमें यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये लेकिन डीप हो गया, ठीक है ना, हमने ये वाला डाल दिया, ठीक है, लेकिन हमें अभी इधर थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है ना। इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया, सॉरी पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट करके तभी राइट क्लिक होता है, ठीक है ना। फिगर में जाते हैं, 30 था, हमने इसको 200 कर दिया। क्यों? क्योंकि इमेज की क्वालिटी हाई होने की वजह से आपको फिगर का भी पिक्सल ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं कलर कोई सा भी जो आपको मैच करता हो, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, बकेट से फिल कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। अब ये देखिए, ठीक है। आप ऐसे ही कोई इमेज बना के आप हमें भेजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने
इस लेयर पे बनाया था, इसलिए हमें ये हल्की लाइनिंग दिख रही है। हम इस वाले लेयर पे बनाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता। सब कुछ हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्स किया और राइट क्लिक करके फीदर पे गए, फीदर से 200 किया, ओके किया और यहाँ से हमने कलर फिल कर लिया और ये हमारा, लेकिन हमें लेयर लेना था, सॉरी, हम एक लेयर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि अब हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये क्या हो गया हमारा, कंट्रोल डी करेंगे और ये सिलेक्ट, तो हमारा ये इमेज तैयार हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में आप आगे की चीज़ें बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।